बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, पिछले 2 हफ्ते से लेकर इंडियन पुलिस, इंडियन आर्मी, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इंक्लूडिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ वाले, ये सारे के सारे एक ही बंदे को ढूंढने में लगे हुए हैं और वो बंदा है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह जो कि वारिस पंजाब दे मूवमेंट के रूह रवां है, लीडर हैं और ये असल में प्रो खालिस्तानी है। तो इनको ढूंढने के लिए हिंदुत्व सरकार के आदेशों पे पूरे इंडिया की पुलिस लगी हुई है, लेकिन इनको अभी तक ढूंढ नहीं पाए। इनको ये भी नहीं पता कि वो इंडिया के अंदर है या नेपाल के अंदर है। इन्होंने ऑफिशियली नेपाल से रिक्वेस्ट भी की हुई है कि अगर आपकी तरफ आ गया हो अमृतपाल सिंह तो उनको ढूंढा जाए। कभी ये उनको पंजाब में ढूंढते हैं, कभी ये उनको उत्तराखंड में ढूंढते हैं। इसका मतलब है कि दे आर क्लूलेस कि वो है कहाँ पे। मुख्तलिफ किस्म की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो सामने आती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक रोज़ एक स्टेट के अंदर सामने आती है तो दूसरे रोज़ दूसरी जगह पे भी उससे मिलता जुलता कोई शख्स इनको नज़र आ जाता है। अभी तक वो इसको गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पंजाब पुलिस का कहना है, उनका मानना है कि अमृतपाल सिंह सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन वो ये जो गोल्डन टेम्पल, सिखों का मुकद्दस तरीन मकाम है गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे सरेंडर कर सकते हैं। नाउ इसी दौरान अमृतपाल सिंह का एक वीडियो सामने आया है पहली बार, जब से लेकर वो वहाँ से निकले हैं और पुलिस इनको जब से ढूंढ रही है तब से लेकर मेरे ख्याल से 18 मार्च से ये सारा किस्सा शुरू हुआ है। तो तब से लेकर पहली बार उनका एक वीडियो बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो निकले हैं। और उन्होंने कहा कि पुलिस की इंटेंशन शायद मुझे गिरफ्तार करने की नहीं, कुछ और ही करने की थी, और उन्होंने कोई 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मेरे पीछे लगा के रखे हुए हैं। इंडिया का बड़ा अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको मैं कोट कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले कह रहे हैं कि वारिस पंजाब द लीडर एंड प्रो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह न्यू वीडियो has now surfaced on the internet. The man on the run says he could escape only because of the blessings of God. Amritpal further confirmed Punjab police's statement and said that he hasn't been arrested and is safe in his hideout. Singh continued to urge his Khalistani supporters to call for Sarbat Khalsa on the occasion of Baisakhi. बैसाखी वैसे एक त्यौहार है जो कि इंडिया के पंजाब में सिख बरादरी मनाते हैं, where all their problems will be addressed in a larger dialogue. Amritpal in the video address also urged all his supporters to stand against the forces who are trying to incite violence against Khalistanis. अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। असल में मैंने भी इनका ये वीडियो बयान सुना है और इस प्रोग्राम के एंड में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कह क्या रहे हैं। असल में अमृतपाल सिंह ने तमाम जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कहा है कि हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा और हमारे ख़िलाफ़ जो अत्याचार हो रहा है सिख बरादरी की, जो उनके जो नौजवानों को उठाया जा रहा है, उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम सबको कलेक्टिवली एफर्ट करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ मेरी गिरफ्तारी तक का मसला नहीं है, ये सिख बरादरी का मसला है। और उनका कहना था कि जैसे अहमद शाह अब्दाली के बाद सिख मिल गए थे, एक बड़ा ग्रांड जरगा हुआ था और सारे सिख वहाँ पर आए थे, इसी तरह का हमें एक और यूनिटी की ज़रूरत है, एक और जरगा करने की, ग्रांड एक गैदरिंग करने की ज़रूरत है जहाँ पर हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो बेसिकली इंडियन पंजाब की सारी फोर्सेस को ये दावत दे रहे हैं कि एक पॉइंट पे आप जो है वो जमा हो जाएं। अब वो एक पॉइंट कौन सा हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है खालिस्तान। यानी वो इनको कह रहे हैं कि खालिस्तान के मुद्दे पे सारे की सारी जो फोर्सेस हैं वो जमा हो जाएं। आपको याद होगा 1-2 रोज पहले अकाल तख्त जत्थेदार वालों ने भी कहा हुआ है कि अगर खालिस्तान की बात करने पे खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो हिंदू राष्ट्र की बात करने पे उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इशारा उनका था बीजेपी आरएसएस वालों की तरफ, हिंदू राष्ट्र की बात वही करते हैं। तो ये कल अकाल तख्त जत्थेदार वालों ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है। इंडियन न्यूज़ आउटलेट द क्विंट ने अमृतपाल सिंह की वीडियो स्टेटमेंट की जो टेक्स्ट है ना वो पब्लिश की हुई है। उसमें वो कहते हैं कि अमृतपाल सिंह रिलीजेस वीडियो, स्लैम्स गवर्नमेंट एंड सेज ही इज फाइन। अमृतपाल सिंह हैज अर्ज्ड अकाल तख्त जत्थेदार टू कॉल अ सरबत खालसा और अ गैदरिंग ऑफ द इंटायर सिख कम्युनिटी। और इसमें वो कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं कि ये मेरी अरेस्ट का मामला नहीं है, ये सिख बरादरी का मामला है। तो वो कह रहे हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये अमृतपाल कह रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड
This isn't about my arrest alone. This is an attack on the Sikh community as a whole. I was not afraid of being arrested earlier, and I'm not afraid now. The government has followed the oppressive policies of बेंत सिंह government from earlier by imprisoning Sikh youngsters. असल में बेंत सिंह की जो गवर्नमेंट थी उसने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे सिख बरादरी के ऊपर। वो जो अपराइजिंग हुई थी खालिस्तान की, उसके अंदर बेशुमार क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उसकी भी ये याद दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं सिखों को। तो देखें, ये मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हो रहा है। ये मामला इंडिया के हाथ से निकल रहा है और यहाँ पर यूनिटी की बातें होने लगी हैं। इतना ज़्यादा खालिस्तान की मूवमेंट को इंडिया के अंदर कभी भी रिसेंट ईयर्स में प्रमोशन नहीं मिला जितना पिछले 10-12 दिनों के अंदर मिल गया है। अमृतपाल ने जितना इसको उठाया है ना, ऐसा रिसेंट ईयर्स में नहीं हुआ कभी भी, कितना ज़ोरों शोर के साथ ये जो खालिस्तान की मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा उभरी हो। अच्छा, मुझे हैरत वैसे इस बात पे है कि पूरे की पूरी स्टेट इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन एक बंदे का सुराग नहीं लगा पा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि ये पंजाब में है या नेपाल में। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक अजंबे की बात है, क्योंकि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं, उनके अंदर भी मतलब अच्छे ऑफिसर्स हैं उसके अंदर। मैं कोई इसको कभी भी हल्का नहीं लेता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं चल पा रहा कि ये है कहाँ पे। मतलब नेपाल को भी रिक्वेस्ट की हुई है कि इसको पकड़ के दें आप, हालांकि इनको खुद को भी नहीं कंफर्म कि नेपाल में है या नहीं है, लेकिन फिर भी उनको रिक्वेस्ट की हुई है। बहरहाल लेट्स सी के इस मामले पे आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन अभी तक कोई सरेंडर का अमृतपाल सिंह की तरफ से डायरेक्टली कोई इस तरह का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन नेवरदलेस पंजाब पुलिस जरूर ये दावा कर रही है कि वो जल्द सरेंडर कर सकता है। ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭੈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲ ਪੰਥ ਹੋਣ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ